नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से टेट अनिवार्यता पर आज जो ऐतिहासिक सुनवाई हुई है उस पर लाइव अपडेट लेके आ रहा हूँ। हमारे साथ इस सुनवाई से जुड़े हुए हमारे सम्मानित अधिवक्ता विक्रम हेगड़े जी, और उसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास याद रखेगा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षक अस्तित्व को बचाने के लिए, देश के 25 लाख शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए केवल एक जनप्रतिनिधि देवेंद्र प्रताप सिंह खड़े हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं उनकी तरफ आप लोगों को जोड़ता हूँ। आप माननीय एडवोकेट साहब हैं विक्रम हेगड़े जी, आपको बताएंगे कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 8 में देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के भाग्य के फैसले का जो दिन था उसमें क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं हमारे आज जो है 2 बजे आज कोर्ट में जो एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटिशन डाले थे उन रिव्यू पिटिशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग स्पेशल इसलिए था कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन होते हैं ये आमतौर पे ये इन चेम्बर्स सुनाए जाते हैं, कोई वकील नहीं होते हैं, बस वो रिव्यू पिटिशन देख के या पिटिशन में जो ग्राउंड, पर इस पिटिशन में कोर्ट को ये लगा कि इसमें कुछ दम है या इन पिटिशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ओपन कोर्ट में डिटेल में कंसिडर किया जाए। इस कारण से उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए इन सारे पिटिशंस को लिस्ट किया। जब ये लिस्ट हुए थे, इस देश के सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे। स्टेट ऑफ यूपी ने भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था, उनके तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अमित कुमार सिंह एंड अदर्स नाम के पिटिशन से, और मुकुल रोहटगी जी, सलमान खुर्शीद साहब और बाकी ऐसे ही सीनियर एडवोकेट्स बहुत सारे शिक्षकों के तरफ से पेश हुए थे और आर्ग्यूमेंट्स उनके एड्रेस किए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स में ये था कि जो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो अर्थ दिया गया है सितंबर 1 तारीख का जजमेंट में, उसमें ऐसे समझा गया है कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, उसमें ये बताया गया है कि 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहते हैं कि 2015 तक जो भी टीचर्स है उनको 4 साल में टेट क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो पहले ही नियुक्त हुए हो या जब भी नियुक्त हो। पर इसका जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसे उन्होंने दोहराया है कि 2010 तक जो नियुक्त हुए हैं उन पे कोई टेट का अनिवार्यता लागू नहीं था और 2010 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ही बनता है कि वो 2017 से 4 साल बाद इस टेट क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। दूसरा हमने ये भी दिखाया था कि एनसीटीई एक्ट जो 2012 में अमेंड हुआ, उस 2012 के अमेंडमेंट में भी यही था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा दिया जा रहा है वो 2012 में जो नियुक्त होते हैं और 2012 के बाद जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे लागू है और ना कि 2012 से पहले नियुक्त होने वालों पे लागू। और अगर फिर भी करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सिंघवी साहब ने ये पॉइंट रखा कि अगर करना ही हो कि 2012 का जो अमेंडमेंट आता है और 2017 का जो अमेंडमेंट आता है इसको लागू करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। जो 2010 और 2012 के बीच में जो नियुक्त होते हैं या 2010 से 2017 तक जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सारे अंशों को कोर्ट ने नोट कर लिया है, उन्होंने उनके परिगणना में ले लिया है और इन सबको वो कंसिडर करके सोच समझ के जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट रिजर्व किया गया है, जब वो जजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। और इस बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं वेस्ट बंगाल के तरफ से और कुछ और स्टेट्स के तरफ से कि जो 2 साल का जो टाइम दिया हुआ है वो टेट परीक्षा कंडक्ट करने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन्होंने मांगा है कि 2 साल से ये टाइम को 4 साल में एक्सटेंड किया जाए।
ये कुछ स्टेट्स के तरफ से आए हैं, इस पॉइंट को भी कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। अब हम आपके बीच में जो एक चेहरा है, आप 1 सितंबर 2025 को जब आदेश आया स्टेट अनिवार्यता का, पूरे देश में शिक्षकों के साथ खड़ा होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला जो काम किया था, वो परम आदरणीय हमारे सामने खड़े हैं। देश के शिक्षकों के एक तरह से रहनुमा कर सकते हैं एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह। आपको ध्यान होगा जब रिव्यू फाइल हो रही थी तब भी आप इस कोर्ट में आए थे, उस समय आपका हाथ टूटा था। उस अवस्था में भी आकर यहाँ आप खड़े थे कि नहीं, हमारे देश के शिक्षकों को न्याय दिलाना है, मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ मैं रहूंगा। और आज भी कल से ही ये दिल्ली से आकर जिम्मेदार, सबसे बड़ी बात पर डे ये हम लोगों को फोन करते थे संगठन के साथ ही व्यक्तिगत हम लोगों को कि ये लीगल टीम के बच्चे हमारे हैं जिन्होंने एक मोर्चा संभाला, तो सदैव आपका एक उत्साहवर्धन आशीर्वाद मिलता था। अब आज की बहस के बाद जो थोड़ा सा शिक्षकों में नकारात्मकता है उसको देखकर माननीय एमएलसी साहब की तरफ पूरे देश के लाखों लाख शिक्षकों की निगाहें हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचन से आप देश के लाखों लाख शिक्षकों को जरूर आप आशीर्वचन से आप सिंचित करें। देखें, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सिंघवी साहब ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि 2010 के पहले जो टीचर नियुक्त हैं उस समय आरटी एक्ट अस्तित्व में नहीं था, वे इस फैसले से आच्छादित नहीं होते हैं, उन्हें टैट अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आरटी एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें टैट अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कोर्ट में सारे तथ्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, आदरणीय सिंघवी साहब ने, आदरणीय मुकुल रोहतगी साहब ने, आदरणीय सलमान खुर्शीद ने और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा है। यूपी के एडिशनल एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीटी एक्ट अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी प्रचलित नियमों के तहत नियुक्त हुए थे उन्हें टैट अनिवार्यता से छूट अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।